आगाज असर नौ अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से होगा चाहता है। हमारे दरमियान पीर सियाल लजपाल के खानवादा करम से वो अजीमुल मर्तबत हस्ती तशरीफ फरमा है कि इनका ताल्लुक उस आस्ताना से है कि जिस आस्ताना के फैज़ याब अहबाब की फहरिस्त अगर आप हज़रात के सामने पेश करूं तो एक सिलसिला कसीर आप हज़रात के सामने पेश करते हुए वक़्त दरकार होगा। मैं इस खानवादा की सुरखैल हस्ती हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जुमला एक वाक़या आप हज़रात की नज़र करते हुए इनको दावत देना चाहूँगा कि आप हज़रात को अंदाज़ा हो कि सियाल शरीफ कितना बड़ा आस्ताना है। हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी आप हजूर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मुरीद हैं और आपकी बारगाह से इक्तसाब फैज़ के लिए हाजिर थे। महफिल सजी हुई है, खुलाफा का इज्तिमा है, मुहिब्बीन मुरीदीन की कसीर तादाद है। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और आकर हजूर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हम कलाम हुए। थोड़ी देर के बाद हम कलाम होने के बाद तशरीफ ले गए। जब वो चले गए तो शाह सुलेमान तौसवी अलैहि रहमान ने फरमाया, जो मुहिब्बीन मुरीदीन मौजूद थे, आपने फरमाया तुम्हें पता ये कौन है? जो अभी बुजुर्ग आए थे ये कौन थे? हजरात ने अर्ज़ किया हजूर हमें इल्म नहीं। फरमाया ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। और कौन कौन है जो इनसे मिलने का मुश्ताक है? आपने फरमाया करीब मस्जिद में वो मौजूद हैं, जो उनसे मिलना चाहें वहां चले जाएं। सारे चले गए मां सिवाय हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी, वो वहीं पर मौजूद रहे। अब सब चले गए, आप वहीं पर है। शाह सुलेमान तौसवी अलैहि रहमान ने हजरत शम्सुद्दीन सियालवी साहब ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा कि सारे चले गए, शम्सुद्दीन आप क्यों नहीं गए? तो हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन का जवाब सुनिएगा। कहते हैं हजूर मैं आपको छोड़कर कैसे चले जाऊं, मेरी गैरत मोहब्बत मुझे इजाजत नहीं देती। कहा वो क्यों? कहा कि जिनसे खिजर मिलने के लिए आए मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं। अल्लाह अकबर, मैं जनाबे खिजर को मिलने जाऊं जो खिजर आपसे मिलने के लिए आए। तो हजरत गिरामी कदर ये इतनी अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं कि जिनकी बारगाह से इक्तसाब फैज़ करने वाली हस्तियों में एक ज़ात ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब की सरकार की ज़ात भी है, जिन्हें तमाम मकातब फ़िक्र ने अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाला से मिर्ज़ा कादियानी से मुनाजरा करने के लिए अपनी हतमी जो है तमाम मसालिक ने हतमी तौर पर अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया कि आप हमारी तरफ से ये मुनाजरा कीजिए। और अजीज़ा ने मन सरकार शम्सुद्दीन सियालवी का ये फैज़ है जो गोलड़ा से चला है। तो मुरीदीन ने कहा ख्वाजा मेहर अली से कि हजूर ये तो काम उलमा का है, मौलाना हजरात का है। तो ख्वाजा मेहर अली ने फरमाया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं, कोई मेरे नाना की नबूवत पर डाका मारे और मैं गोलड़े में बैठा रहूं, मेरी गैरत मुझे ये इजाजत नहीं देती। गोलड़ा से चले, मुनाजरा की शराइत तय हुई। बड़ी जल्दी से बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। शराइत तय क्या हुई? अब मिर्जा कादियानी कहने लगा कि जनाब इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में मुनाजरा होगा। आपने कहा कबूल है। कहा जनाब मुनाजरा उर्दू पंजाबी में नहीं अरबी में होगा। आपने फरमाया कबूल है। कहने लगा जनाब मुनाजरे की तीसरी शर्त यह है कि मुनाजरा जो है, अब सुनिएगा ये तीसरा जुमला आप हज़रात के लौहे दिल पर दस्तक देगा और अगर तबीयत इजाजत दे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। चूंकि मिर्जे को अरबी पर अबूर था तो उसने आपके सामने मुनाजरा की ये शर्त रखी कि मुनाजरा अरबी में होगा, मीनार पाकिस्तान होगा और सुनिए लिख कर नहीं। अब सुनिएगा क्या खूब अंदाज में ख्वाजा मेहर अली ने मिर्जा कादियानी के उस अकीदाए नबूवत के ऐलान को जेरो जबर किया। अब मिर्जे ने 3 शराइत रखी और 3 शराइत के मुकाबले में ख्वाजा मेहर अली ने फरमाया कि तेरी तीनों शराइत मौजूद हैं लेकिन एक शर्त मेरी भी। आपने कहा वो क्या? कहा तूने कहा मुनाजरा अरबी में होगा, मैंने कहा ठीक है। तूने कहा लिख कर होगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि मुनाजरा लिख कर होगा, लेकिन लिखना हाथ से नहीं, कागज कलम तू भी रख दे मैं भी रख दूं, जिसका कलम खुद उठकर लिखे वो हक पर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका कलम खुद लिखना शुरू करे
वो हक है। अजीजा ने मन मनाजरा तय होगा, वक़्त तय होगा, लेकिन मिर्जा नहीं आया। जानता था कि मैं किसके मुकाबले में जा रहा हूं कि जिसके मुकाबले में खड़ा होना मेरे लिए महज एक काज़िब होने की दलील है। तो अजीजा ने गिरामी कदर, अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार ख्वाजा मेहर अली के पीछे जिस जात का फैज है वो हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन पीर सियाल लजपाल की जात है।